ईरान का इसराइल पर एक बार फिर मिसाइलों और ड्रोन से हमला। ईरानी हमलों में 13 इसराइली हलाक, 380 से ज्यादा जख्मी हो गए। 9 इसराइली जख्मियों की हालत तशवीशनाक। तल अबीब के करीब बैत याम के इलाके में 35 इसराइली लापता। इसराइली हुकाम ने मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर कर दिया। ईरान ने ताज़ा हमलों में 150 से ज्यादा बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दागे। तल अबीब, मकबूजा बैतुल मक़दस और हैफा धमाकों से गूंज उठे। वस्ती इसराइल में कई इमारतें तबाह, आग भड़क उठी। वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ईरानी हमलों से मुतासिर। हैफा शहर में मिसाइल लगने से इमारत को नुकसान। हैफा में ही ड्रोन हमले से रिफाइनरीज में भी आग लग गई। पासदारान इंक़िलाब का हैफा में इसराइल की अहम तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। कहा, खैबर, बदर और अमाद मिसाइलों से हैफा और तल अबीब को निशाना बनाया। इसराइल के तवानाई स्ट्रक्चर और लड़ाका तैयारों को तेल सप्लाई करने वाले मकामात तबाह किए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक 7 टन बारूदी मवाद से लदे हाज कासिम सुपरसोनिक मिसाइल भी दागे गए। इसराइली फौज की शिमाली इसराइल में ईरानी जंगी तैयारों की परवाजों की तस्दीक। ईरान ने इसराइल के 3 F-35 समेत 10 तैयारे मार गिराने का दावा कर दिया। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी का कहना है, दुश्मन ने तवानाई स्ट्रक्चर पर हमला करके एक और रेड लाइन अबूर की। इस बार मजीद मौसर और फैसलाकुन हमलों के साथ इसराइल को जवाब देंगे। इसराइल के तेहरान में तकरीबन 80 अहदाफ पर हमले, जौहरी साइट्स, मिसाइल लॉन्चिंग से मुंसलिक मकामात और ईंधन ज़खायर को निशाना बनाया। तेहरान में तेल के 2 डिपो तबाह, शाहरान में भी ऑयल डिपो में आग लग गई। वस्ती तेहरान में पार्लियामेंट के करीब भी धमाके हुए। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइली ड्रोन ने तेहरान में वजारत दिफा की इमारत को निशाना बनाया। डिफेंस रिसर्च एंड इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स पर भी हमला। IDF ने दावा किया कि मगरबी ईरान में एक ज़ेर ज़मीन मकाम को क्लस्टर बमों से निशाना बनाया गया। इस मकाम पर क्रूज मिसाइल जखीरा और लॉन्च किए जाते थे। इसराइल ने ईरानी शहरियों के लिए हंगामी इनखला का पैगाम भी जारी कर दिया। पैगाम में कहा कि आम ईरानी शहरी अस्करी तनसीबात से दूर रहें, हसास इलाकों में मौजूदगी पर ईरानियों की जिंदगी को खतरा होगा। ये पैगाम इसराइली फौज की तरफ से एक्स पर फारसी जुबान में जारी किया गया। इसराइली हुकाम का कहना है कि अगले 48 घंटे इंतहाई फैसला कुन हो सकते हैं। इसराइल का यमन पर भी हमला, हौसी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्दुल करीम इसराइली हमले में शहीद हो गए। इसराइल के हमलों में अमेरिका बराबर का शरीक है। हमलों के पीछे अमेरिकी पुष्टपनाही के सबूत मौजूद हैं। अमेरिका को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज़ेह किया कि तेहरान इसराइल पर जवाबी हमले अपने दिफा में कर रहा है। हम जंग को बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो ईरान पीछे नहीं हटेगा। एटमी तनसीबात और तवानाई के ढांचों पर हमले जंग को खलीज फारस तक ले आए हैं। अब्बास इराक़ची मजीद बोले, इसराइल ने हमला करके जौहरी मुज़ाकरात सबूताश किए। यूरेनियम की अफजोदगी 60% से ज्यादा करने का अमल जारी रहेगा। किसी ऐसे मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेंगे जो पुरअमन जौहरी तवानाई के हुसूल से रोके। ईरान ने हम पर हमला किया तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान पर इसराइली हमलों में अमरीका का कोई किरदार नहीं। ट्रंप ने ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहिदा कराने की पेशकश भी कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया ने जंग में शामिल होने की इसराइल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। साथ ही अमरीका ने यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर दिया। वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने तस्दीक करते हुए कहा कि खित्ते में अपने लोगों को बचाने के लिए तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई पर हमला खारिज इम्कान नहीं। इसराइल ने खतरनाक अज़ाइम से आगाह कर दिया। गैर मुल्की मीडिया से बातचीत में इसराइली हुकाम ने कहा कि ईरानी एटमी प्रोग्राम को तबाह करने की कोशिशों में अली खामेनाई भी इसराइल का हदफ है। इसराइली फौजी तर्जुमान से सवाल पूछा गया, क्या इसराइल ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने की कोशिश कर रहा है? इस पर इसराइली फौजी तर्जुमान ने कहा कि वो इस बात की वजाहत नहीं करेंगे। इसराइली फौज का कहना है, इसराइल के पास ईरानी अहदाफ की तवील फहरिस्त मौजूद है। इसराइल इससे पहले ईरानी आर्मी चीफ समेत आला फौजी जनरल्स को शहीद कर चुका है। ईरान के एटमी प्रोग्राम के सरबराह समेत 9 साइंसदानों को भी निशाना बनाया गया। इसराइल इससे पहले हमास रहनुमा इस्माइल हनिया और हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह जैसी अहम शख्सियात को भी शहीद कर चुका है।
ईरान की एटमी अदम फैलाव के मुआहिदे से अलग होने की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब सईद एरवानी ने सलामती कौंसिल में जमा कराए गए खत में कहा कि बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अगर ये तीनों ममालिक ईरान पर पाबंदियां बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ रहे तो ईरान एटमी अदम फैलाव के मुआहिदे NPT से दस्तबरदार हो जाएगा। मगरबी इक़दामात का मुतनासिब जवाब दिया जाएगा। आर्टिकल 10 के तहत NPT से अलहदगी इख्तियार करने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। ईरानी फौज ने बरतानवी बहरिया के डिस्ट्रॉयर जहाज को खलीज फारिस में दाखिले से रोक दिया। कहा कि ब्रिटिश नेवी का जहाज इसराइली मिसाइलों की रहनुमाई के लिए खलीज फारिस आना चाहता था। ईरान का अबनाए हम्स की बंदिश पर गौर। ईरानी रहनुमा इस्माइल कौसरी का कहना है, स्ट्रेटेजिक अहमियत के पेश नज़र अबनाए हम्स की बंदिश का संजीदगी से जायजा लिया जा रहा है। उधर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की एयर स्टॉर्मर का अपने जंगी तैयारे मशरक़ वस्ता में तैनात करने का फैसला। कहा, फौजी असासे मुंतकिल करने का मकसद किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहना है। ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर था। ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर साजिश की। ईरानी मुबस्सिर ने बरतानवी टीवी की हक़ाइक़ मस्क करने की कोशिश बेनकाब कर दी। प्रोफेसर मरोंदी ने बरतानवी टीवी की एंकर से कहा कि आप हक़ाइक़ मस्क करने की कोशिश न करें। आपकी हुकूमत और मीडिया अब बेनकाब हो चुका है। यूरेनियम अफजोदगी पर अमरीका का मौक़िफ़ पहले कुछ और था। ईरान पर हमले के बाद अमरीका ने मौक़िफ़ अचानक बदल लिया। चीन, इसराइल और ईरान जंग बंदी में किरदार अदा करने के लिए तैयार। चीनी वज़ीर ख़ारजा के इसराइली और ईरानी हममनसब से टेलीफोनिक राबिते। चीन का दोनों मुल्कों से तनाज़े को रोकने और सिफारती हल का मुतालबा। चीनी वज़ीर ख़ारजा के इसराइली हमलों की मज़म्मत। हमले आलमी उसूलों की खुली खिलाफवर्जी करार दिए। ईरान की खुद मुख्तारी की हिमायत का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली हममनसब से कहा, ईरानी एटमी मसले का फौजी नहीं सिफारती हल तलाश किया जाए। खित्ते में अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करने को तैयार है। बरतानिया का भी इसराइल और ईरान के दरमियान जंग बंदी पर जोर। वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी का मशरक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर इज़हार तशवीश। इसराइली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमरीका को भी इस जंग में शामिल किया जाए। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। सऊदी वलीअहद ने उम्मीद जाहिर की कि ईरान दानिशमंदाना इक़दामात करेगा और तल अवीव के अहदाफ को नाकाम बना देगा। आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की सपोर्ट में मुत्तहिद है। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा कि सऊदी अरब और ईरान मिलकर खित्ते को पुरअमन बनाएंगे। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से तुर्क सदर का भी राब्ता। सदर तैयब उर्दवान ने कहा कि कशीदगी कम करने के लिए इसराइल को रोका जाना चाहिए। नेतन्याहू हुकूमत इलाकाई इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। रूस ईरान के खिलाफ इसराइली फौजी ऑपरेशन की मजम्मत करता है। रूसी सदर पुतिन की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की पेशकश की। तुर्क सदर का भी अमरीकी हममनसब डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोनिक राबिता। सदर तैयब उर्दवान ने कहा, तुर्किया ईरान इसराइल कशीदगी रोकने के लिए अपना हिस्सा डालने को तैयार है। तुर्किया जौहरी मुज़ाकरात को ईरान इसराइल तनाज़ा हल करने का वाहिद रास्ता समझता है।